नमस्कार साथियों, मैं मंगेश आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ एक और नई डरावनी कहानी जिसका शीर्षक है 7 दिन का श्राप। ये कहानी सिर्फ डर और रहस्य से भरी नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय जिज्ञासा और उसके खतरे को भी दर्शाती है। 7 दिन का श्राप एक चेतावनी है कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें एक ऐसी गहराई में ले जाती है जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं है। तो आइए जानते हैं 7 दिन के श्राप के बारे में। रिया मेहरा एक अनुभवी और साहसी जांचकर्ता पत्रकार थी। वो अपने काम के प्रति समर्पित थी। उसकी ज़िंदगी एकदम व्यवस्थित थी, जब तक कि उसे अपनी छोटी बहन प्रिया की अचानक और रहस्यमय मौत की खबर नहीं मिली। प्रिया बेहद संवेदनशील और अंतर्मुखी स्वभाव की थी, लेकिन उसकी असमय मौत ने रिया को अंदर तक हिला दिया था। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया की मौत स्वाभाविक थी। उसे हमेशा से संदेह था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रिया अपने बहन के घर पहुँचती है, जो अब वीराना और उदासीन लग रहा था। घर में हर जगह एक खामोशी और उदासी का आलम था। कमरे में घूमते हुए रिया की नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ती है, जो खुली हुई थी। अंदर उसे एक धूल से सनी पुरानी वीडियो टेप मिलती है। रिया को लगता है कि शायद यही टेप प्रिया की मौत के रहस्य को उजागर कर सकती है। उत्सुकता से वो इसे अपने साथ ले जाती है और देखने का मन बनाती है। रिया जब टेप चलाती है तो उसमें अजीबोगरीब फुटेज होते हैं। एक लड़की जिसका नाम समृद्ध था, एक मनोचिकित्सालय में कैद है। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और अकेलापन साफ झलकता है। फुटेज अजीब ढंग से कटी हुई होती है। कभी अचानक से चीखें सुनाई देती है, कभी अंधेरे में दिखती परछाइयाँ। रिया को ये सब बहुत असामान्य लगता है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। कॉल अज्ञात नंबर से थी। जब उसने फ़ोन उठाया तो एक धीमी और भयानक आवाज़ सुनाई दी। 7 दिन बचे हैं। रिया ये सुनकर सिहर उठी। रिया समझ नहीं पाई कि वो क्या देख रही है और ये कॉल किसकी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये मामला सिर्फ प्रिया की मौत से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कुछ और बहुत भयानक था। वो अपने भाई अर्जुन से संपर्क करती है, जो उसके हर कदम में उसके साथ होता है। दोनों मिलकर उस टेप की पड़ताल शुरू करते हैं। रिया और अर्जुन को धीरे धीरे ये पता चलता है कि टेप के अंदर की लड़की समृद्ध की आत्मा है, जो अब टेप के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रही है। समृद्ध का जीवन बहुत ही दुखद था। बचपन में ही उसके माता पिता ने उसकी मानसिक समस्याओं को नज़रअंदाज किया था। अंततः उसकी मौत एक असहनीय दर्द और उपेक्षा के कारण हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी, बदला लेने के लिए। जांच के दौरान रिया और अर्जुन को कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उनके घरों में अनजानी छायाएं दिखाई देने लगती है, अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और रातों में अचानक खिड़कियां अपने आप खुल जाती है। धीरे धीरे वे इस श्राप के घेरे में आ जाते हैं। हर दिन एक नए खौफ के साथ गुजरता है। 7 दिन की समय सीमा धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी। रिया के बेटे रोहन को भी इस श्राप ने अपनी चपेट में ले लिया। उसे रातों में भयानक सपने आने लगे और वो अक्सर चिल्लाते हुए जाग जाता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और रिया की चिंताएं और भी गहरी होती जा रही थी। रिया और अर्जुन समझते हैं कि अब उनके पास समय बहुत कम है। उन्हें एक रास्ता निकालना होगा, वरना वो श्राप उन्हें भी निगल जाएगा, जैसे उसने प्रिया को निगला था। 7वें दिन की रात आते आते रिया को समृद्धि के श्राप से बचने का एकमात्र तरीका ये समझ में आता है कि टेप को किसी और को दिखाया जाए। लेकिन ये फैसला लेना उसके लिए बेहद मुश्किल था। क्या वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और को इस भयानक जाल में फंसाए? अर्जुन, जो स्थिति को अब और गंभीरता से देख रहा था, रिया को ये समझाता है कि उसके पास और कोई तरीका नहीं।
उन्हें टेप को अपने पुराने दोस्त विवेक को दिखाना होगा, जो पहले भी उनकी कई मुश्किलों में मदद कर चुका था। रिया और अर्जुन विवेक के घर पहुंचते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं। विवेक पहले तो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब वे उसे टेप दिखाते हैं तो अचानक समृद्ध की आत्मा स्क्रीन पर प्रकट होती है। समृद्ध का चेहरा स्क्रीन पर डरावने तरीके से मुड़ता है और उसकी काली ठंडी आंखें सीधा विवेक की ओर देखती है। उसकी आवाज़ में एक गूंजती हुई गहराई थी, अब तुम मेरे हो। तभी अचानक कमरे में अजीब घटनाएं होने लगती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती है, दीवारों पर छायाएं उभरने लगती है और समृद्धि की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती है। रिया और अर्जुन समझ जाते हैं कि ये खेल अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अंततः रिया समझती है कि इस श्राप से बचने का अब कोई तरीका नहीं है। वो टेप को फिर से देखती है और अपनी बहन की आत्मा को शांति देने का प्रयास करती है, लेकिन समृद्धि की आत्मा अब और शक्तिशाली हो चुकी थी। वो रिया, अर्जुन और रोहन को अपने साथ खींचने लगती है। रिया अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। वो टेप को नष्ट करने की बजाय इसे किसी और को छोड़ देती है, जिससे श्राप का चक्र जारी रहे। वो जानती थी कि ये अंत नहीं था, बल्कि एक नए और भी डरावने अध्याय की शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई डरावनी कहानी के साथ।